गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के बाद विकसित भारत का जन्म। इसमें हम लोग बहुत सारी बातों को पढ़ा। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे गणतंत्र के 60 वर्ष बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। आजाद तो 1947 में हुए थे, लेकिन संविधान बनने लिखने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और तब हम गणतंत्र कहलाए या हम गणतंत्र हुए। गणतंत्र के बाद सरकार ने संविधान के माध्यम से कुछ आदर्शों को मानकर यहाँ पर शासन का काम शुरू की, जिसमें हम लोग संविधान के बारे में जानते हैं, संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो कुछ आदर्शों को मानकर नागरिकों के लिए और उसके अनुसार यहाँ पर विकास का काम शुरू की और शासन करने का काम उन्होंने शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद हम लोकतांत्रिक मूल्यों में, यानी लोकतंत्र के मूल्यों में हम लगातार वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि बहुत देशों का ये मानना था कि भारत में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो ये देश ज्यादा दिनों तक लोकतांत्रिक नहीं रह सकता, यानी इस देश में ज्यादा दिन तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं रह सकती। और इसके लिए कई सारे आंदोलन भी हुए, कई अलग अलग क्षेत्रों की मांग करने के लिए आंदोलन भी हुए। जो बाहरी लोग कहते थे कि अलग देशों की मांग लोग करने लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संविधान की स्थिति और हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनकी सूझबूझ के कारण आज भी हमारी एकता और अखंडता को वो लोग तोड़ नहीं पाए। भारत में कितने ही लगभग 14 आम निर्वाचन लोकसभा के हो चुके हैं, यानी एमपी सांसद जिसको बोलते हैं, वो आम चुनाव हो चुका है। लोकसभा का चुनाव हो सकता है, कितनी राज्यसभा के चुनाव हो चुके हैं, बहुत सारे विधानसभाओं का चुनाव हो चुके हैं। लेकिन आज भी भारत इन सारी चीजों को लेकर, जहां धर्म अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, क्योंकि ये भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित है, सभी धर्मों को बराबर मान्यता है। इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बाद भारत की एकता और अखंडता बनी हुई है। बाहरी लोगों का जो कहना था उसको ये गलत साबित कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के संविधान या हमारे देश के राष्ट्रवादी नेताओं की देन है, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता प्रगति पे है और हमारी राष्ट्रीय एकता और दिनों दिन प्रगति कर रही है। हम भारत तो आजाद हो गया, भारत आजाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी समस्याएं थी जो आज भी बढ़ रहा है। अगर हम देखें समाज में, देखिए अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। आज भी एक वो स्वतंत्रता में बहुत बड़ी खाई है, जिसको संविधान के माध्यम से उसको सशक्त बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ लाभ होता है, लेकिन पूर्णतः लाभ नहीं होता है, पूर्णतः सफल नहीं हो पाते, कहीं न कहीं विफल हो जाते हैं। बड़े लोग अमीर लोगों को स्वास्थ्य के लाभ देने के लिए लोग पहाड़ों पर, जंगलों में घुमाने जाते हैं स्वास्थ्य के लिए, कि वहाँ अच्छी वातावरण मिलेगी, स्वच्छ वायु मिलेगा। अपने बच्चों को, अमीर लोग हैं, धनिक लोग हैं, और उसी समय हम देखते हैं कि एक गरीब का लड़का, उसको जब उसका तबीयत खराब होता है तो उसको एक डॉक्टर नसीब नहीं होता है। तो हमारे भारत की ये कमी है। बड़े बड़े अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेशों में भेजते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, धन खर्च करते हैं, और हमारे भारत के बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनको पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज भी वो शिक्षा से बाधित है, शिक्षा से अलग है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हमारे देश में आज भी है, जो हमको कहीं ना कहीं विफलता दिला रही है, कहीं ना कहीं हम विफल हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ के मजदूर हैं जिनके आधार पर, हमारे किसानों के आधार पर इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। खूब ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी 2 वक्त का 2 शाम का उनको खाना पूर्णतः नसीब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में
आज भी जो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने सपना देखा था, जिस भारत का निर्माण उन्होंने करना चाहा था, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, लेकिन आज हम अपने लोगों के चैन में या अपने लोगों के जंजीर में हम लोग जकड़ चुके हैं, जो कि आज भ्रष्टाचार, लूट के मामले में सामने आते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो भारत में आजादी के बाद आ गई। हालांकि आने वाले दिनों में हमारा भारत एक ऐसा हो सकता है जहां गांव और शहर के बीच जो खाई है, जो दूरी है, वो समाप्त हो जाए, और हो भी रही है। आप देख रहे हैं आज गांव-गांव में बिजली जा रही है, गांव-गांव में पानी की व्यवस्था की गई है, गांव-गांव में सड़क निकालकर मेन सड़कों से जोड़ा जा रहा है। आज विकास की गति पे हम हैं। सभी जगह हॉस्पिटल में अच्छे व्यवस्था की जा रहे हैं कि सभी जगह सबका इलाज हो, दवा की भरपूर सप्लाई की जा रही है सरकार के द्वारा कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और यहाँ से कहीं ना कहीं गरीबी जो है वैसा व्यवस्था किया जाए कि गरीबी जड़ से समाप्त हो जाए, हर आदमी कमाए और वो अपना परिवार और अपना खुद का पेट भर सके, शिक्षा ले सके और अच्छे से जीवन यापन हो सके। हमारे भारत के निर्माण में, एक सशक्त भारत के निर्माण में, भारत को विकसित बनाने में कहीं ना कहीं हमारा पूरी योगदान होना चाहिए। और वो भी कैसा योगदान, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से लगन होनी चाहिए, तब हम एक सशक्त या एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। कृषि की हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो, सूचना हो, संचार हो, इलेक्ट्रिक पावर हो, तकनीक हो, इन सभी क्षेत्रों में एक सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। और वो हमारी ईमानदारी और हमारी निष्ठा से साथ जुड़ा हुआ है, और हमारी ईमानदारी से ही वो चीज जुड़ सकता है और हम एक सशक्त भारत का, एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज शहरों की सुविधा गांवों में आई तो विदेश में काम करे लोगों अपने घर लौटे और भारत को समृद्ध बनाएंगे। विदेशों से लोग आते थे, पहले तो लोग कहते थे लाइट नहीं है, लेकिन आज देखिए गाँव में जिस तरह बिजली पहुंची, लोग आते थे कहते हैं कि आज तो गाँव में बहुत सारी बिजली रह रही है। ये तो हम लोग विदेशों में देखते थे, हमारे यहाँ बिजली काफ़ी रही है, तो बिजली से कई प्रकार के वो सिस्टम को चला रहे हैं। तो ये सारी संभावनाएं आने वाले समय में धीरे धीरे भारत उस विकास की ओर बढ़ रहा है जो जिस लाइन में आज विश्व के बड़े बड़े देश खड़े हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे, प्रश्न उत्तर को करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है या जो भी क्वेश्चन है। तो एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर बनता है आपसे तो ठीक है, दोबारा हम बनवाएंगे तो और ज़्यादा आपको दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।